इंसानों के इतिहास के बारे में कई सवालों का जवाब महज कुछ ही तस्वीरों की मदद से दिया जा सकता है। तो पेश हैं 20 ऐसी तस्वीरें जिन्हें दशकों पहले लिया गया था और ये आपके ज्ञान को बढ़ा सकती हैं और साथ ही आपको उन पुराने दिनों के बारे में समझा भी सकती हैं। इस ऐतिहासिक तस्वीर को देखकर किसी में भी डर पैदा हो सकता है, इसलिए नहीं क्योंकि ये शॉट किसी विंटेज के डॉक्टर WHO का है, जो असल में पहियों वाला एक पोर्टेबल स्टील ओवन हो सकता था। वो असल में एक बेबी स्ट्रॉलर है जिसे 1938 में ब्रिटेन में घातक गैस हमलों का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया था। इस तरह की तस्वीरों की आज शायद कुछ भी कीमत ना हो, लेकिन वे इतिहास में बेहद डरावनी हुआ करती थी। अगर आप दुनिया के सबसे बड़े ड्रग माफिया की कल्पना कर रहे हो तो आपके दिमाग में क्या है, ये या शायद ये? लेकिन इस दुर्लभ तस्वीर के बारे में आपका क्या ख्याल है? इस तस्वीर में पाब्लो एस्कोबार अपने बेटे जुआन पाब्लो एस्कोबार के साथ व्हाइट हाउस के सामने पोज दे रहे हैं। उनके बेटे ने बाद में अपना नाम बदलकर सेबेस्टियन मैराक्विन रखा और अपना करियर अर्जेंटीना में एक आर्किटेक्ट के तौर पर शुरू किया। अब इसके लिए आप किस पर इल्जाम लगाएंगे जब वे खुद इस दलदल में फंसना नहीं चाहते थे? इस तस्वीर में जिसे आप देख रहे हैं वो है हैम्प द चिम्प, जिसका नाम होलोमैन एरोस्पेस मेडिकल सेंटर पर रखा गया था। ये अंतरिक्ष में जाने वाला सबसे पहला मैमल था। यहाँ पर हैम को मर्क्यूरी रेडस्टोन 2 कैप्सूल की टेस्ट फ्लाइट के लिए तैयार किया जा रहा है, जो 31 जनवरी 1961 में उड़ान भरने वाली थी। इस तस्वीर की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहाँ इस पल को बहुत अच्छे से कैप्चर किया गया है और इसे इतिहास जरूर याद रखेगा। जो आपको शायद एक बुरे एक्सीडेंट जैसा प्रतीत होता है, वो असल में महिलाओं के इतिहास में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पल है। ये वो पल है जहाँ एमिली वाइल्डिंग डेविडसन, उन्होंने अपने आप को 1913 में राजा के घोड़े के समान डर्बी रेस के दौरान फेंक दिया था। वे फेमिनिस्ट सफागेटी ग्रुप की एक मेंबर थीं, जो महिलाओं के वोटिंग के हक के लिए 20वीं सदी से लड़ रही थीं। डेविडसन के इस अटेम्प्ट ने उन्हें हद से ज्यादा अटेंशन दिलवाया और उन्होंने नवंबर 1998 में वोट भी जीता। हमने पेरिस के एफिल टावर की कई तस्वीरें देखी हैं, जहां कपल्स एक दूसरे को किस करते हैं। टूरिस्ट इसकी चोटी को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस अजीब सी तस्वीर के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये तस्वीर इस टावर के निर्माण की है, जिसे 1887 से 1889 के बीच लिया गया था। इस तस्वीर के पीछे एक यादगार कहानी छुपी है। असल में एफिल टावर को 1889 के विश्व मेले के लिए मुख्य प्रदर्शनी के रूप में कमीशन किया गया था, जिसमें 1909 में इसे खत्म करने की योजना थी। लेकिन इसने क्योंकि कई लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया था, इसलिए प्लान बदल दिया गया और आज ये ऐतिहासिक लैंडमार्क हमारे बीच में है, जिसे हम प्यार करते हैं। आपको शायद ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये तस्वीर 1870 की है और इसके साथ किसी भी तरह की छेड़खानी नहीं की गई है और ये ज़ेब्रा और घोड़े के DNA की क्रॉस ब्रीडिंग का किस्सा भी नहीं है। ये एक असली जानवर है जिसे क्वागा के नाम से जाना जाता है, जो 19वीं सदी में विलुप्त हो गया और इसके सिर्फ एक ही जिंदा स्पीसमैन की तस्वीर लंदन के जू में ली गई थी। ज़ेब्रा की ये प्रजाति लगभग 2 लाख साल पहले हमारे बीच थी, लेकिन अचानक ही इसका शिकार बढ़ गया क्योंकि ये साउथ अफ्रीका के पालतू जानवरों से स्पर्धा करने लगे, जिसके कारण 1878 में ये प्रजाति पूरी तरह से विलुप्त हो गई। क्वागा की तरह इस तस्वीर से ये सिद्ध हो जाता है कि कैसे इंसानों के कर्मों के कारण हमारे ग्रह को कितना नुकसान पहुंचा है और कैसे जानवर विलुप्त हो रहे हैं। 1933 में तस्मानिया बाघ या थाइलासिन की कैद में ये फोटो खींची गई थी। ये एक एपेक्स प्रेडेटर था और फूड चेन में इसका स्थान सबसे ऊपर था। ये अपना जबड़ा 120 डिग्री तक खोल सकता था। इसके विलुप्त होने का कारण किसान थे जो अपने मवेशी को बचाना चाहते थे। इसका आखिरी स्पेसिमेन भी मर गया जब उसे तस्मानिया के हॉबर्ट जू में रखा गया और वहाँ 1936 में उसे हीट वेव का सामना करना पड़ा। इस तस्वीर को देखकर आपको लग सकता है कि जो आपके पेरेंट्स आपके प्रे स्कूल के फंक्शन के दौरान बनाते थे, लेकिन असल में ये एक बॉडी आर्मोर है जो 1917 में बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसे यूएस आर्मी के लिए वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान डॉक्टर गाय ओटिस ब्रूस्टर के द्वारा बनाया गया था। ब्रूस्टर बॉडी शील्ड को बनाया गया था ताकि ये लेविश गन की बुलेट्स को 2700 फीट पर सेकंड की रफ्तार से आती है, यानी कि 820 मीटर प्रति सेकंड से। इस सूट में बस एक ही प्रॉब्लम थी, वो ये कि आप इसके साथ दूर तक नहीं जा सकते थे। ये बहुत ही भारी था क्योंकि इसे बनाने में क्रोम, निकल और स्टील स्किल्स का इस्तेमाल किया गया था और तकरीबन 18 किलो का था। अब आप इसके साथ दूर कैसे जा सकते हैं? सोचने वाली बात है कि आज डिजाइन्स किस हद तक डेवलप हो गई हैं। आप असल में इस तस्वीर में जो देख रहे हैं ना, वो एक सुनने का यंत्र है जो एक स्टेशन इंडिविजुअल को दुश्मन के आने वाले हवाई विमानों के बारे में बताता है और उनकी सोनवा वेव्स को कैप्चर करता है। इसलिए इसका नाम एकॉस्टिक मिरर रखा गया था क्योंकि इसे रडार से मिले सिग्नल्स को कैप्चर करने के लिए बनाया गया था। इसलिए ये डिवाइस एक ह्यूमन सबमरीन सोनर सिस्टम की तरह काम करती थी। ये सुपरसोनिक हियरिंग का बेहद ही इम्पार्शियल और इमोबाइल वर्जन था। रुकिए, क्या आपको इस तस्वीर में एक आदमी आपको गोली लगने के बाद भी जीवित नजर आ रहा है? हाँ, ऐसा ही कुछ हो रहा है। ये तस्वीर 1923
में एक बुलेट जैकेट के लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के वक्त ली गई थी, वो भी पुलिस के रहते हुए। न्यूयॉर्क के प्रोटेक्टिव गारमेंट कॉर्पोरेशन के W.H. मर्फी ने अपने असिस्टेंट के द्वारा गोली के 2 शॉट अपने सीने में लिए, वो भी 3 मीटर से कम दूरी पर, जिसमें उनकी पलकें भी नहीं झपकी। उस ग्रेट डिप्रेशन पीरियड के दौरान ये बात यूएस लॉ एनफोर्समेंट को समझाने के लिए काफी थी कि बुलेट प्रूफ वेस्ट कितने महत्वपूर्ण थे, लेकिन मुझे लगता है कि इसके लिए भी इन्हें पहले प्रूफ चाहिए था। अभी आपको एक पुराने जमाने की नाई की दुकान में जो तस्वीर नजर आ रही ना, वो इतिहास की सबसे बड़ी महिला पायलट की है, जो अपने जीवन काल का आखिरी हेयर कट करवा रही थी जब वे एक साहसिक कार्य करने के लिए जा रही थी। एमिलिया एयरहार्ट एक ऐसी महिला थी जो अकेले 1928 में अटलांटिक ओशन के ऊपर उड़ान भरी थी। उन्होंने इसे अपने शब्दों में जस्ट फॉर द फन ऑफ इट का नाम दिया और 1937 में उन्होंने ये निश्चय किया कि वे पूरे विश्व का दौरा करेंगी। इस बात के कुछ ही महीनों के बाद ये तस्वीर ली गई थी और एमिलिया और उनके नेविगेटर 2 जुलाई 1937 को पैसिफिक ओशन में गायब हो गए और अपने पीछे गहरे राज छोड़ गए। इस तस्वीर में आप कैथोलिक विमेन ऑफ नोबिलिटी लेडी JCPH वैन एफर्डन की कब्र और उनके पति की कब्र प्रोटेस्टेंट पति JWC वैन गॉर्कम, जो की डच के घुड़सवार सेना के कर्नल थे और लिम्बर्ग में मिलिटिया कमिश्नर थे। इन कब्रों को देखकर आपको 2 पत्थरों की कुकू क्लॉक से लग सकती है, लेकिन इनकी डिजाइन के पीछे गहरे राज छिपे हैं। इस कपल की शादी 38 साल पहले हुई थी, लेकिन मरने के बाद उन्हें एक साथ दफनाने की इजाजत नहीं थी, जिनकी मौत 1880 और 1888 में हुई थी। ऐसा उनकी धार्मिक मान्यताओं के कारण है, इसीलिए उनकी कब्रों को एक दीवार के अंतर पर बनाया गया था। उनकी कब्रों को इस तरह डिजाइन किया गया था ताकि ऐसा लगे जैसे दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं और ये आज भी हमारे बीच हैं, जो इस बात को सिद्ध करता है कि सच्चा प्यार कभी नहीं मरता। आप यहाँ जो देख रहे हैं वो एक वेंडिंग मशीन है जो 1931 में इंग्लैंड में थी और ये लोगों को जली हुई सिगरेट 1 पैनी के डालने पर दिया करती थी। इस मशीन को ब्लैक कैट फायरवर्क कंपनी द्वारा डिजाइन किया गया था और ये बहुत हद तक एक सिगार लाइटर की तरह काम किया करती थी, जो रोटेट होती सिगरेट्स को जलाता था। इसे देखकर ऐसा लगता है यहाँ आग कभी भी लग सकती है। शुक्र है ये मशीन ज्यादा दिन तक नहीं चली, लेकिन इसी तरह की मशीन आई जो कि ठंडी विस्की सर्व करती थी, लेकिन अफसोस कि ये भी 1950 में ट्रेंड से बाहर चली गई। लेकिन रिपोर्ट्स का कहना है कि ऑफिसेज में एक हिट थी, लेकिन अफसोस कि ये भी ज्यादा दिन नहीं चली। इस तस्वीर को 1990 में डैग नाम के गाँव में लिया गया था, जो कि साउदर्न अमेरिका के पास है। ये 106 साल की महिला अपने घर की गार्डनिंग कर रही है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे इनके हाथ में एक AK-74 राइफल है और मुझे डाउट है कि उन्हें ये चलानी आती होगी। ऐसी संभावना ज्यादा है कि इनका जन्म 1884 के करीब हुआ होगा और इन्होंने टर्किश सरकार के हाथों जनसंहार का सामना किया होगा और उस वक्त अमेरिका 1988 में अजरबैजान के साथ खूनी जंग में भिड़ गया होगा, इसलिए वो किसी तरह का चांस नहीं लेना चाहती थी। एक नजर इस बूढ़ी महिला को देखकर ऐसा लगता है जैसे हमें खुद की लड़ाई खुद ही लड़नी चाहिए। हो सकता है कि अब हम इस चेहरे को अपने बीच में ना देखते हो, लेकिन ये तस्वीर असल में ओरिजिनल रोनाल्ड मैकडोनाल्ड की है। ये किरदार 1963 में विलर्ड स्कॉट के द्वारा निभाया गया था। इनकी नाक पर एक सोडा कप था और एक टेबल ट्रे। वैसे ये 60 के दशक से ही फास्ट फूड का चेहरा बन गया, लेकिन आश्चर्य है कि विलर्ड स्कॉट ने मैकडोनाल्ड के पहले कमर्शियल में अभिनय नहीं किया था, क्योंकि इसके लिए वे बहुत मोटे थे। लेकिन इस तस्वीर को देखकर ऐसा लगता है कि ओजी क्लाउन किसी को भी उनके खाने से दूर रखने और डराने के लिए काफी है। तो हो सकता है कि मैकडोनाल्ड इस तरह मोटापे से लड़ रहा हो। अब जो मैं आपके सामने तस्वीर पेश करने जा रहा हूँ वो है विंटेज चीयरलीडर्स की, जो कि 1979 में पैट्रियट्स गेम के दौरान 74,000 फैंस से भरे स्टेडियम में घुस रहे थे और शायद दाहिनी और तीसरा चीयरलीडर आपको ज्यादा उत्साही लगे। मजाक कर रहा हूँ यार। आपने अभी तक ये गैस तो कर ही लिया होगा कि ये लेट रॉबिन विलियमसन है, जिन्होंने 11 नवंबर 1989 में इन्होंने अपनी टीम में उपस्थिति दर्ज करवाई थी और ये सबसे पहले पुरुष चीयरलीडर बने। इनके इस कदम ने मशहूर टीवी शो मॉक ऑफ माइंडी के लिए प्लॉट पॉइंट बना, जो इस बात को सिद्ध करता है कि कॉमेडिक जीनियस को कोई है रोक सकता। हो सकता है कि इस तस्वीर को देखकर ऐसा लगे जैसे यहाँ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये तस्वीर एक ऐतिहासिक उपलब्धि की है। ये है मार्गरेट हीफील्ड हैमिल्टन, जो 10,969 नासा के अपोलो स्पेस प्रोग्राम की सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टीम की डायरेक्टर हैं और इन्हीं के कारण इंसान चांद पर जा सके हैं। जब इन्हें पता चला कि नासा प्रोग्रामर्स ढूंढ रहे हैं, तब हैमिल्टन को अंदाजा हो गया था कि उन्हें कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करना होगा। इस तस्वीर में वे अपने मैथमेटिकल सीक्वेंस के पास खड़ी हैं, जिसके कारण नासा का अपोलो मिशन सक्सेसफुल हुआ और इन्होंने ये सभी खुद अपने हाथों से लिखा था और जाने अनजाने इस चीज ने मानव इतिहास को बदल कर रख दिया। इस तस्वीर में आप महिलाओं को 16 सितंबर 1998 में अमेरिका में बर्फ की डिलीवरी करते हुए देख सकते हैं। इस तरह के दृश्य जहां बर्फ से लदे वेगस मोटर ट्रक्स नजर आते थे। ये तब की एक आम बात थी जब रेफ्रिजरेटर्स अमेरिकन घरों में एक आम बात नहीं थे और आइस हार्वेस्टिंग से बनाया गया बर्फ अलग अलग कामों के लिए देश भर में डिलीवर किया जाता
जाता था। जब यह तस्वीर ली गई थी तब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अपने अंतिम चरण में था। अमेरिका के कई आदमियों को जंग के मैदान में भेज दिया गया था, जिसके कारण महिलाओं को ये काम अपने हाथ में लेना पड़ा जो पहले पुरुष किया करते थे और जिसमें शर्म की बेहद आवश्यकता थी। लेकिन खुशी की बात यह है कि वे इस काम को करते हुए मुस्कुराती हुई नजर आ रही हैं। अब इस तस्वीर के अलग अलग अवतारों को तो हमने देखा है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि हॉलीवुड के इस आइकन को बनाया किस तरह से गया था? साल 2016 में इसकी एक छेड़खानी की गई तस्वीर सामने आई थी, जिसमें मेट्रो गोल्डविन मेयर शेर को क्रूरता से टेबल पर बांधा गया था इस सीन को शूट करते वक्त। लेकिन बाद में पता चला कि ये तस्वीर 2005 की कैट स्कैन की है और ये तस्वीर सच्चाई से कई कदम दूर है। असल में MGM लाइन का रोल प्ले करने के लिए 7 अलग अलग जानवरों ने निभाया और इसके 7वें वर्जन को लेओ के नाम से जाना जाता है, जो ओरिजिनल शेर था जिसका नाम स्लेड्स था। जब इसे 1928 में फिल्माया गया तब ये दहाड़ा ही नहीं लेकिन यहाँ वहाँ देख रहा था, क्योंकि इस तस्वीर के दौरान उसकी आवाज पहले से ही ले ली गई थी। MGM लाइन्स की और भी कई तस्वीरें हैं, जिसमें 1950 की ये अजीब तस्वीर भी है जो अल्फ्रेड हिचकॉक के एक शो से ली गई है, जहाँ लियो को चाय दी जा रही है। इस तस्वीर को उन्होंने 1958 में अपनी मूवी नॉर्थ बाय नॉर्थवेस्ट के लिए इस्तेमाल किया था। क्या आपको पता था कि इस तरह की ऐतिहासिक तस्वीरें हमारे बीच पहले से मौजूद थीं? और इनमें से किस तस्वीर ने आपका ध्यान सबसे ज्यादा अपनी ओर आकर्षित किया? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और हमेशा की तरह देखने के लिए शुक्रिया।